सब्सक्राइब कीजिए मेरा घर मेरा डिज़ाइन यूट्यूब चैनल को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को कंस्ट्रक्शन से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने भी वो कहावत सुनी है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और आप कंस्ट्रक्शन में ऐसा फील ना करें, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं उन 10 गलतियों की जो आमतौर पर कंस्ट्रक्शन में हो जाती हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा घर मेरा डिज़ाइन और मैं हूं भरत सिंह। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वैंडलिज्म या क्रिमिनलिटी। वैंडलिज्म का मतलब होता है चोरी होना। साइट पर सामान की चोरी होना एक सामान्य सी बात है, क्योंकि वहाँ सेफ्टी करने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते और ऐसा कंस्ट्रक्शन साइट पर अक्सर हो जाता है कि रात में वहाँ पर कोई नहीं है और सीमेंट बैग चोरी हो जाते हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दूसरी चीज़ें चोरी हो जाती हैं या इक्विपमेंट्स, सामान, मशीनरी, ये सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने बताया था कि उनकी साइट पर इलेक्ट्रिकल वायर्स चोरी हो गई थी। पूरी घर में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स लगी हुई थी, रात को चोर आए और सारे टेप खोल करके तार निकाल के ले गए। और एक साइड पर तो चोर रात में आकर के बोरिंग की हुई पूरी सबमर्सिबल के साथ 120 फुट का पाइप भी निकाल के ले गए। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए प्रोजेक्ट की चार दीवारी करवाएं, क्योंकि चोरों के लिए गाड़ी जितना दूर खड़ी होगी, चोरी करना उतना कठिन हो जाएगा। और दूसरी बात, वहाँ साइट पर हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। रात को साइट को बिल्कुल खाली ना छोड़ें, चाहे कॉन्ट्रैक्टर, लेबर या कोई भी और इस तरह का व्यक्ति जो उस जगह का ध्यान रख सके, उसे साइट पर हमेशा रहना चाहिए। दूसरा है अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जिसे हम हमेशा शुरुआत में नहीं गिन पाते। कंस्ट्रक्शन 2 दिन का काम नहीं है। एक घर बनने में लगभग 1 साल लग जाता है और 1 साल में बहुत सी नई चीज़ें आ जाती हैं, एक नया बजट आ जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। साल भर रिसर्च करते करते ओनर को कोई नई चीज़ पसंद आ जाती है जो शुरुआत में नहीं होती। ऐसे कई अकस्मात खर्चे होते हैं जो बाद में पता चलते हैं। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने के 1 हफ्ते बाद यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि सारी चीज़ें महंगी हो गई, सीमेंट, सरिया, सब कुछ। तो इस तरह के अचानक अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी हो सकते हैं जो आपकी बजट कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। इवन आर्किटेक्ट्स भी अपने एस्टिमेट के अंदर 3 से 5% तक का एक्स्ट्रा बजट रखते हैं, ताकि अचानक से बाद में आने वाली किसी चीज़ को मैनेज किया जा सके। और ये बहुत बेहतर है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी जितनी भी है, उसका 95% ही कॉस्टिंग लेकर के आप अपने प्रोजेक्ट को प्लान करें और 5% के करीब के पैसे को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए छोड़ दें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा कॉस्ट कभी भी आ सकती है। बारिश हो सकती है, काम रुक सकता है या और दूसरे कई तरह की चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा बन जाती हैं। तीसरा है पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज। कंस्ट्रक्शन चाहे नई हो या पुरानी, लेकिन उसमें कई तरह के अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनकी अलग भाषा, अलग बात करने का लहजा और अलग शब्दों की समझ होती है। इसमें क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, लेबर, मैन्युफैक्चरर, इंस्टॉलर, रिपेयर वाले, कई तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं और उनकी अलग अलग बातें अलग अलग लोगों पर अलग अलग जानकारी या इमेज बना सकती हैं। जैसे कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने एक बार हमारे ऑफिस में मैसेज भेजा कि सर छत गिर गई। हमारी भाषा में छत गिर जाने का मतलब होता है कि आपके कॉलम फेल हो गए और बिल्डिंग टूट कर गिर गई, जबकि उसके हिसाब से छत गिरने का मतलब होता है कि छत की ढलाई हो गई उसमें। तो इस तरह के मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरी प्रोजेक्ट के लिए आप किसी एक व्यक्ति से बात करें जो कि पूरी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हो और वो एक ही व्यक्ति आपको सही ढंग से चीज़ों को एक्सप्लेन भी करे। चौथा है सेफ्टी ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। साइट पर सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइट पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा कई बार होता है कि आपने चीज़ों को नहीं देखा और उससे आपको नुकसान हो सकता है। आप गिर गए या किस तरह की चोट लग गई, करंट लग गया, इस तरह की चीज़ें साइट पर हो जाती हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेफ्टी का ध्यान रखें, हेलमेट पहने, सेफ्टी ग्लव्स पहने और सेफ्टी नेट लगाएं। जैसे कि हमारे एक फ्रेंड की साइट पर हुआ था कि एक लेबर ने शटरिंग काटते वक्त गलती से उसका अंगूठा कट गया और वो कटकर दूसरे किसी कमरे में जा गिरा। बहुत ढूंढने के बाद मिला और किस्मत से सही वक्त पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाने के कारण उसका अंगूठा वापस जुड़ भी गया। तो इन तरह की चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेफ्टी ग्लव्स पहने, हेलमेट पहने और दूसरे इक्विपमेंट्स का ध्यान रखें। और साथ ही साइट पर एक आदमी की जिम्मेदारी रखें इस बात के लिए कि वो सेफ्टी के प्रिकॉशंस का ध्यान रखे, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखे और सब लोगों को इसमें इन्वॉल्व करवाए। 5 लेआउट प्रॉब्लम। साइट पे लेआउट सिर्फ बिल्डिंग का नहीं होता। साइट पर मटेरियल कहाँ रखना है, पार्किंग एरिया कहाँ पर होगा, आपकी
लेबर हट कहाँ पे बनेगी, आने जाने का रास्ता क्या होगा, ये सब चीज़ें भी आपको लेआउट पे प्लान करनी पड़ती हैं, कहाँ क्या चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। और ये चीज़ें खासकर शहरों जैसे इलाकों में ज़्यादा इफेक्टिवली होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जगह कम होती है साइट के लिए। तो आप अगर अपना इस तरह की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आमतौर पर लोग अपना मटेरियल, सरिया और डस्ट वगैरह पड़ोसी के प्लॉट पर डाल देते हैं, जिससे आमतौर पर बड़ी समस्या होती है। पहले पड़ोसी को समस्या होगी, उसके बाद पड़ोसी आपको परेशान करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले ही चीज़ों को प्लान कर लें। और अगर आपके पास पार्किंग स्पेस कम है तो कोशिश करें कि एक साथ कई लोगों को ना बुलाएं साइट पर, उनके लिए टाइट शेड्यूल बना करके रखें और एक समय में 1 या 2 लोगों को ही साइट पर बुलाएं, ताकि पार्किंग की समस्या ना हो और पड़ोसी को भी परेशानी ना हो, क्योंकि पड़ोसी परेशान होते हैं तो वो जनरली आपको भी परेशान करते हैं। साथ ही आने जाने का रास्ता हमेशा साफ रखें। 6 है कंप्लीशन। बिल्डिंग जब पूरी होती है तब आपको उसका कंप्लीशन लेना चाहिए। कंप्लीशन लेने का अर्थ है कि जब भी बिल्डिंग बन रही है तो उसके हर एक चीज़ को चेक किया जाए कि वो पूरी तरह से ठीक है या नहीं, क्योंकि एक बार फाइनल पेमेंट हो जाने के बाद दूसरा पक्ष हमेशा उसकी जिम्मेदारी लेने से कतराएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंप्लीशन लेते समय आप हर एक चीज़ को चेक कर लें। जिस चीज़ में रिपेयर की आवश्यकता है उसे रिपेयर करवाया जाए। AC, दीवार, क्रैक्स, प्लास्टर या जो भी चीज़ें हैं जिनमें समस्या आ रही है, दिख रही है, हो सकता है, उसके लिए बहुत बेहतर होता है कि आप किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को एडिशनली बाहर से इन्वॉल्व करके उस कंप्लीशन लेने से पहले उस बिल्डिंग को चेक करवा लें। ये बहुत बेहतर रहता है। और कंप्लीशन लेते समय चेक करना इसलिए भी ज़रूरी है कि उस समय बिल्डिंग में बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें रखी होती हैं और चोरी होने की संभावना अधिकतर कंप्लीशन के समय ही होती है, जब चीज़ें फिनिशिंग स्टेज पर होती हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिन्हें ला करके सिर्फ रखा जाना होता है और जिनका चोरी किया जाना बहुत आसान होता है। बनी हुई बिल्डिंग में कोई ईंट या कंक्रीट निकाल कर नहीं ले जा सकता, लेकिन बनी हुई बिल्डिंग के अंदर रखी गई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स, बिबकॉक्स, टोटियाँ जिसे कहते हैं, इस तरह की चीज़ें गायब होना संभव है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंप्लीशन लेते समय सारी चीज़ें एक बारी चेक कर ली जाए। नंबर 7, बैड वेदर। कंस्ट्रक्शन में मौसम की मार आम बात है। बारिश के कारण कई बार काम रुक जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी काम कर रहे हैं मौसम को ध्यान में रखकर करें। हमारी एक साइट पर हमने लेआउट किया और फाउंडेशन खोदी, दिन भर फाउंडेशन खोदी, रात में बारिश हो गई। अब वहाँ छोटे छोटे स्विमिंग पूल बन गए। अगले दिन उसकी सफाई की गई, रात में फिर बारिश हो गई और ये क्रम लगातार 4-5 दिन तक चलता रहा। तो जो फाउंडेशन 2 दिन में हो जानी चाहिए थी, उसको होने में प्रैक्टिकली 8 दिन लग गए। इसलिए मौसम का ध्यान रखते हुए ही अपने काम को प्लान करें, ताकि आपको बाद में समस्या ना हो, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा लेबर फीस भी बढ़ती है, मटेरियल ख़राब होता है। इस तरह के नुकसान आमतौर पर होते हैं, तो इनसे बचा जा सकता है अगर आप मौसम का ध्यान रखते हुए अपनी कंस्ट्रक्शन प्लानिंग करेंगे। तो अनऑथराइज्ड पर्सन ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। आप कंस्ट्रक्शन या कोई भी काम करें, आपके लिए अनऑथराइज्ड लोग जो डिस्टर्ब करने आ जाते हैं वो सबके लिए समस्या होती है, क्योंकि वो आपका ध्यान भटकाते हैं, काम में परेशानी पैदा करते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों को साइट पर ना आने दें। आमतौर पर बच्चे इस तरह की समस्या पैदा करते हैं, वहाँ खेलने के लिए आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साइट पर बच्चों को दूर रखें। ऐसे लोग जो क्यूरियोसिटी वश आ जाते हैं, उन्हें भी एक लिमिटेड एरिया देखने दें, अगर दिखाना ज़रूरी है तो। हमारी एक साइट पर हमने जिस बिल्डिंग में पहली बार डबल हाइट हॉल इंट्रोड्यूस किया था, उस हॉल को देखने के लिए स्पेशली उस कॉलोनी के बहुत सारे लोग आते थे, और ये तादाद उस समय और भी ज़्यादा बढ़ गई थी जब उन्होंने होम ऑटोमेशन लगवाया अपने घर में। लोग इस बात की क्यूरियोसिटी के लिए देखने आते थे कि क्या रिमोट से सच में पंखा रुक और चल जाता है, क्या सच में 6 बजे उनके पर्दे अपने आप खुल जाते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जिसको लोग क्यूरियोसिटी बस देखने आते हैं। ये आपके काम को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें, उन्हें एक लिमिटेड जगह में ही जाने दें ताकि आपका काम ना रुके। वैसे होम ऑटोमेशन के बारे में हमने एक और वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। आमतौर पर अनऑथराइज्ड लोग साइट के खतरों के बारे में अवेयर नहीं होते। उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ चोट लगने की संभावना है, कहाँ बिजली के तार हैं। ऐसी स्थिति में वो गड्ढे में गिर सकते हैं, कहीं फंस सकते हैं, डूब सकते हैं, या करंट लग सकता है उन्हें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अनऑथराइज्ड लोगों को हर जगह जाने की परमिशन ना दें, और बेहतर होगा फालतू के लोग साइट पर ना ही आए। तो नंबर 9, नो क्वालिटी कंट्रोल। बिल्डिंग चाहे कैसी भी हो, पर काम तो सही होना ही चाहिए ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी कंट्रोल का चेक होता रहे। आमतौर पर अगर आप खुद क्वालिटी कंट्रोल चेक करना नहीं जानते हैं तो बहुत बेहतर है कि आप किसी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल व्यक्ति को इस काम के लिए हायर करें, ताकि वो आपके कॉन्ट्रैक्टर के काम को चेक कर सके और सही रिपोर्ट आपको दे सके कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ में रिपेयर की आवश्यकता है और किस तरह के मॉडिफिकेशन से चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
ऐसा व्यक्ति आपसे थोड़ी सी फीस चार्ज जरूर करेगा, लेकिन इससे आप भविष्य में होने वाले बड़े नुकसानों से बच जाएंगे। नंबर 10, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बिना पूरी प्लानिंग किए ही काम शुरू कर देते हैं और साइट पर जाकर अपनी मर्जी से अमेंडमेंट्स कर लेते हैं, चीज़ों को अपनी ज़रूरत के अनुसार जैसा उन्हें ठीक लगता है या जैसा उन्होंने कहीं भी देखा है उसके हिसाब से वो चीज़ों को बना लेते हैं। जैसे कि मेरे मामा के यहाँ ऐसा दरवाज़ा लगा हुआ है, मेरे चाची के यहाँ ऐसी खिड़की लगी हुई है, मैं यहाँ गया था वहाँ मैंने इस तरह की रेलिंग देखी। इस तरह की चीज़ों को कंपोज कर लेते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये ओवरऑल मिलकर के खिचड़ी सी पक जाती है और कुछ विशेष आउटकम निकल के नहीं आता। और ऐसे में एक बार की संभावना और भी ज़्यादा होती है कि लोग अपनी प्लानिंग में जब किसी चीज़ की गलती को पता चलता है तो उसे हटाने के लिए आपको उस हिस्से को तोड़ना पड़ता है, जबकि यही काम कागज़ पर करना बहुत आसान है। इसलिए बहुत बेहतर है कि आप इसे कागज़ पर प्लान करें पहले, किसी भी काम को करने से पहले एक पेपर पर प्लान कर लें, क्योंकि पेपर पर किसी भी चीज़ को बनाना और डिसमेंटल करना बहुत आसान है। और बेहतर होगा कि आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों की मदद लें इस मामले में। और क्योंकि आप इतनी देर से हमारे साथ हैं, इसलिए आपके लिए एक बोनस पॉइंट। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करने से पहले या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का काम किसी को देने से पहले उसकी 3-4 साल पुरानी बिल्डिंगों को एक बार देखकर ज़रूर आए, और एक नहीं कम से कम 2-3, क्योंकि नई बिल्डिंग जो अभी रिसेंटली बना रहे होंगे वो या बन गई होगी पिछले 1 साल में, आमतौर पर गलतियाँ जल्दी नहीं दिखती हैं क्योंकि चीज़ें नई होती हैं, चमक दमक के साथ चीज़ें छुप जाती हैं। लेकिन समय के साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और 2-3 साल बाद उसमें जो भी गलतियां हुई हैं उसके इफ़ेक्ट्स दिखने लग जाते हैं, सीलन, क्रैक्स या प्लास्टर का उखड़ना या कोई और दूसरी चीज़ का टूट करके गिर जाना, इस तरह की चीज़ें आपको आमतौर पर 2-3 साल बाद देखने को मिल जाएं कि उस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या उस बंदे ने किस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रोड्यूस करके लोगों को दी है। इसलिए कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पूरा फाइनलाइज करने से पहले उसके कम से कम 3 प्रोजेक्ट देखें जिनकी एज कम से कम 3 साल से ज़्यादा हो। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।